बाइबल कहती है हम एक युद्ध में हैं। युद्ध हमारा शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ है। और बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर उस युद्ध में आपको यूज करेगा, वो इंसान को इस्तेमाल करता है। और जो इंसान परमेश्वर के लिए यूज होगा, वचन कहता है कि वो उसको दुगना आदर देगा। वचन कहता है कि वो उसको उत्तम दाखरस देगा, उत्तम तेल देगा, सब कुछ उत्तम देगा। एवरीथिंग जो आप अपनी लाइफ में आज से रिसीव करोगे वो बेस्ट की कैटेगरी में होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अब दिक्कत यह है कि जब एक विश्वासी को सिखाया नहीं जाता चर्चिस में कि पवित्र आत्मा को अपना शरीर, अपना जीवन, अपना बिजनेस देना है ताकि वो उसको इस्तेमाल करके तुम्हारे मन में वचनों को डाल सके, तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल सके, जहां से तुम अपनी मृत्यु से, अपने बिजनेस की मृत्यु, फाइनेंशियल मृत्यु, रिलेशनशिप्स की मृत्यु से तुम बाहर आ सको। लाइफ तो हैं लेकिन रिलेशनशिप मरे हुए हैं। दुनिया के निधन में इकट्ठे रहते हैं लेकिन उनको बताओ आपस में मरे हुए हैं। लेकिन ये कैसे ठीक हो सकता है? जब आप अपनी हर एक चीज से पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, पवित्र आत्मा के काम को करेंगे, फिर वो आपको वचन देगा, आपके दिल में वचनों को डालेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर आपको मृत्यु से बाहर निकालेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे और अपना आप तुम पवित्र आत्मा को दोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो तुम्हारे घर में मृत्यु के नीचे हो, मौत के नीचे हो, बंधन के नीचे हो, या कमी के नीचे हो, या गरीबी के नीचे हो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। उन लोग चर्च आ गए, आमीन बोलेंगे, ब्लेसिंग हासिल करेंगे। सिर्फ आपको ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको उससे भी बड़ा काम करने के लिए बुलाया गया है। पवित्र आत्मा यह चाहता है कि आप लोग उसके माउथ पीस बन के इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। एक व्यक्ति उतना ही आशीषित हो सकता है जितना वो पवित्र आत्मा के लिए काम करेगा, जितना वो पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करके देगा, उतना ही वो इस्तेमाल हो सकता है। 2024 की शुरुआत से पहले दिसंबर की 2023 में मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर ने कहा था कि बहुत लोग गिरावट के नजदीक और वो गिरेंगे। और मैंने आपको कहा था कि आपको प्रार्थना करनी है क्योंकि शैतान और डिसेप्शन की स्पिरिट आज तक धरती पर इतना काम नहीं किया जो अब वो काम करेगी। क्योंकि शैतान देख चुका है रूहों की कटनी को, वो देख चुका है किस गिनती में, किस भारे हिसाब से लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, वो जान चुका है। और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, वो अपना पूरा दम लगाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, आप सेम नहीं होंगे। कुछ भी आपके परिवार का सेम नहीं। आप अपने परिवार, अपने फाइनेंस, अपने शरीर, अपनी लाइफ के जिस भी हिस्से को देखेंगे पवित्र आत्मा को अपना जीवन देने के बाद, आप देखेंगे कि हर एक हिस्से के ऊपर एक ऐसी बरकत है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी अपनी लाइफ में, और वो रिसीव करके जा रहे हो आज आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बाइबल कहती है 1 तिमुथियुस 5 उसकी 20 आयत में, वचन किसने लिखा है? वचन पवित्र आत्मा ने लिखा है, वचन इंसान ने नहीं लिखा। बाइबल कहती है पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। 1 तिमुथियुस 5 उसकी 20 में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। कौन कहता है ये? लोगों को लगता है कि आप शरीर में लड़ रहे हो, मुझे पवित्र आत्मा ने खड़ा किया है। पवित्र आत्मा जो बोलना चाहता है मैं वो बोलूंगा, और जब वो मुझे चुप करना चाहेगा मैं चुप हो जाऊंगा। बाइबल कहती पाप करने वालों को सबके सामने समझा। और अगर आप ये वचन पढ़ेंगे 1 तिमुथियुस 5 उसकी 18-19 में पढ़ेंगे, 17 में पढ़ेंगे, तो ये उन लोगों के लिए खासकर लिखा गया है जो किसी ना किसी प्रकार की सेवकाई में है। इसलिए बाइबल कहती है सदूकी और फरीसी यीशु मसीह से नफरत करते थे क्योंकि वो उनकी कमियों को जाहिर करता था। इसलिए बाइबल कहती है सदूकी और फरीसी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से नफरत करते थे क्योंकि वो उनकी कमियों को जाहिर करता था, वो उनके खिलाफ सख्त शब्दों की प्रयोग करता था, इसीलिए वो उनसे नफरत करते थे। लेकिन बाइबल कहती पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। जब मुझे आत्मिक रीति से बोलने के लिए बुलाया गया है, इसलिए जब मैं कोई शारीरिक रीति से काम करना चाहता हूं पवित्र आत्मा मुझे मना करता है। अगर मैं शारीरिक रीति से खड़ा होता तो अब तक कई केस कर चुका होता जिन्होंने चर्च के खिलाफ साजिशें की हैं, लेकिन एक भी केस मैंने नहीं किया, एक भी बुरी बात उनके लिए नहीं बोली। अपने खिलाफ बोलने वाले, चर्च के खिलाफ चलने वाले एक भी व्यक्ति के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है।
जो वचन में लिखा है मैं उसे बोलूंगा और बोलता रहूंगा। लेकिन कब तक? मैं बोल चुका हूं, अब मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। जिसने समझना होगा वो समझ लेगा, और न्याय करना परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं। हालेलुया। वो अपने आप न्याय कर लेगा। अब मैं बोल चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं। अफ्रीका में बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी मिनिस्ट्रीज थी जो बहुत सी चीजों को ऐसे ही करती थी जो रॉन्ग थी, और कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। क्योंकि जब आप लोगों के खिलाफ बोलने लगते हैं, आपके खिलाफ साजिशें होनी शुरू होती, फिर लोग बोलते चलो छोड़ो जी, चुप करो। लेकिन मैंने बताया था ना, मुझे अपनी परवाह है, ना सेवकाई की, ना लोगों की। आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है कि शायद एक दूसरे पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो है ना दूसरे के कम हो जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो बंदा जो गलतियां जाहिर कर रहा है और वो बंदा जिसकी गलतियां जाहिर हो रही हैं, दोनों की कलीसिया में कोई कमी नहीं होगी। आप देख लेना, बड़की कलीसियां बढ़ेंगी, गलती करने वाले की भी बढ़ेंगी। आप देख लेना, क्योंकि कलीसिया की गिनती, चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स इस बात का सबूत नहीं है कि हम वचन पे चल रहे हैं। वचन एक अलग इशू है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति पे अटैक इसलिए किया जाता है कि उसकी कलीसिया को कम कर दो, उसकी बरकत को कम कर दो, लेकिन किसी की कलीसिया कम नहीं होगी। आप देख लेना, बल्कि कलीसियाएं 2024 में दुगनी तिगनी बढ़ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, दूसरों की भी। तो फिर कारण क्या था बोलने का? कारण यह है कि आप लोगों को वचन मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल को डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, कल को टीवी चैनल्स वाले डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। अफ्रीका में डॉक्यूमेंट्रीज बनी है पास्टर्स के ऊपर, जिन्होंने अपने चर्च में गलत काम किए, और जब वो लड़कियों ने आके एक्सपोज किया उनको, तो अब लोग क्या बोलने लगे, उनके कमेंट्स पढ़ के देखो कि हम तो पहले ही कहते थे चर्च में नहीं जाना चाहिए। जब मैं इटली में था, मैंने एक गोरे से पूछा तू चर्च जाता है? कहता नो नो। मैं कहा व्हाई? कहता देयर आर सो मेनी स्कैंडल्स इन द चर्च। कि चर्च में बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं, बहुत सारे घपले होते हैं। मैं चर्च में, वैसे मैं देखो तू क्रिश्चियन है? यस आई एम क्रिश्चियन। प्रभु को मानता है? यस आई बिलीव इन जीसस। डू यू प्रे? या सम टाइम आई प्रे। क्योंकि रीजन ये है कि वहां पे कोई बोला नहीं, पाप के खिलाफ उलाहना नहीं दी। लेकिन आज जब वो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और लोग सामने आ रहे हैं, एक बड़ा धमाल मचा हुआ है और लोग परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। जिस तरह वचन में लिखा है, तुम्हारे चरित्र के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाला बाहर, इजराइली आए बाहर। बाइबल कहती है जब इजराइली बाहर आए तो इजराइलियों ने पाप किए, कुकर्म किए, गलत काम किए, हर प्रकार से परमेश्वर को निंदा, मूसा को निंदा। तो क्या हुआ? इजराइली पहुंचे नहीं, सिर्फ 2 लोग वहां पहुंचे। और जानते हैं मिस्रियों ने क्या कहा? ओ देख लो इन्होंने, परमेश्वर इनको ले तो गया था, पर इनको आगे नहीं लेके जा पाया। गलत वादे, झूठे वादे लेके इनको गया था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन रीजन क्या था? सत्य के मार्ग की निंदा इसलिए हुई क्योंकि लोग वचन पे नहीं खड़े रहे, लोगों ने व्यभिचार किया, लोगों ने परमेश्वर के लोगों को लूटा। इस तरह से निंदा की गई परमेश्वर के नाम की। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति होगा जो पाप पर उलाहना देगा, जो ये बात को कलीसिया को बता देगा कि ऐसा 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 सब गलत है, ताकि कल जब ऐसी कोई घटना इंडिया में हो, आप लोगों को मालूम होगा कि हां इस चर्च में इस बात के विरुद्ध प्रचार हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे और खड़े होकर हमने बताया था। लोगों का विश्वास परमेश्वर पर से कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया की मैं गारंटी देता हूं आपको, लोग कभी नहीं जाएंगे, चाहे कहूंगा कि वो चर्च में नहीं गए, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल रही है जहां पर एक पास्टर ने गलत काम किए हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होगा, आपकी वजह से, इस चर्च की वजह से। आमीन। मेरे को